दिस मैग्निफिसेंट मॉर्निंग। खुदा की तारीफ और उसकी सिताइश हो दोस्तों। और आज के इस खूबसूरत वक्त में, आज के इस सुहानी सुबह में खुदा का खादिम पादरी सलमान यूसुफ आप सब लोगों की खिदमत में सलाम अर्ज करता है। और ये यकीन रखता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से हैं। खुदा आपको बरकत दे। और आप सब लोगों को नाने बका इस मॉर्निंग डिवोशन में खुश आमदीद कहता हूँ। आइए अपने सिरों को खुदा के हजूर झुकाए और दुआ करें। खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूल कुद्स के नाम में आमीन। नहायत मुबारक, नहायत बुजुर्ग, सच्चे जिंदा कादर मुतलक आसमानी खुदा, तू जो अजीम व बरहक है, तो जो फजल का बानी और आसमान और ज़मीन का खालिक व मालिक है, हम तेरा शुक्र बजा लाते हैं तेरी तमाम तर कुदरत और शफ़क़त के लिए। खुदा उन तेरे जलाल के लिए, तेरी बरकत के लिए, और खुदा उन इस ख़ास सुबह के लिए जो तूने हमें बख्शी है, ताकि हम अपने सुबह का आगाज़ तेरे खूबसूरत और पवित्र नाम के वसीले से करें। हमारी इस रियासत को कबूल कर, यीशु के नाम में आमीन आमीन। दोस्तों, खुदा उनकी प्रस्तश और उसकी ताज़ीम हो। और यकीनन ये हमारे लिए बड़ी ही खुशी की बात है कि जब खुदा हम सब लोगों को इस लायक ठहराता है कि हम रात भर की मीठी नींद के बाद सुबह अपने दिन का आगाज़ पाक और ख़ूबसूरत नाम जो खुदाए अजीम व बरहक का है उसके वसीले से करें, तो खुदा उनका जलाल यकीनन उसके लोगों पर ज़ाहिर होता है। और आज एक बड़ा ही खूबसूरत गीत गाकर हम खुदा उनके नाम को मुबारक कहेंगे और अपनी सुबह का आगाज़ करेंगे। और क्वायर ने आप लोगों के लिए एक बड़ा अच्छा गीत मुंतखब किया। चाहे सामने मेरे कोई लश्कर हो, चाहे दुश्मन मेरा जोरावर हो, मेरे साथ मेरा खुदावंद है जो जंग में जोरावर है। और आइए मिलकर खुदा की तारीफ करेंगे और खुदा के नाम को मुबारक कहेंगे। जी
तारीफ हो इस खूबसूरत गीत के लिए, और हम खुदा के नाम को इज्जत और जलाल देते हैं, उसकी तारीफ करते हैं। और वक्त है कि हम खुदा के ज़िंदा पाक कलाम की तिलावत को सुने। और आज सहर डिसूजा हमारे लिए खुदा के ज़िंदा पाक कलाम की तिलावत करेंगी, और मैं गुजारिश करूँगा सहर से कि वो आज के ज़िंदा पाक कलाम की तिलावत हम सबों के साथ शेयर करें। जी शुक्रिया पादरी साहब। मरकज़ की अंजील उसका पहला बाब उसकी 40वीं आयत। और एक कोढ़ी ने उसके पास आकर उसकी मिन्नत की और उसके सामने घुटने टेक कर उससे कहा, अगर तू चाहे तो मुझे पाक और साफ़ कर सकता है। आमीन। खुदावंद के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। खुदा इस सालूस के ज़िंदा कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए ज़िंदगी का और बरकत का सबब रहे। आइए अपने सिर को खुदा के हजूर झुकाएं और दुआ करें। बुजुर्ग रहीम कादर मुतलक आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। खुदा अजीम तू जो बरहक है, तू जो इंतहाई शफीक और नहायत कद्दूस है। खुदा तू अपने हिकमत, दानाई और फजल का हाथ हम सबों पर ठहरा। हमारे जहान को तनवीर बख्श और रूहों को जिला अता फरमा, ताकि खुदा तेरे कलाम अक़दस पर गौर करें, उसके मुआफ़िक फल लाने का सबब हों। यीशु के नाम में आमीन। दोस्तों, खुदा उनकी तारीफ़ करते हैं इस अच्छे मौके के लिए, और ख़ास तौर पर कलाम मुक़द्दस के इस हिस्से के लिए जो हम सबों के लिए तिलावत किया गया, यानी मुक़द्दस मरकज़ की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान, उसका पहला बाब और उसकी 40वीं आयत। और इस आयत मुबारका में अगर आपने बगौर सुना है तो एक कोढ़ी जो है वो खुदावंद यीशु मसीह के पास आता है और उससे कहता है कि अगर तू चाहे तो मैं पाक साफ हो सकता हूँ। और दोस्तों, थोड़ी देर के लिए हम इसी बात पर गौर खौज करेंगे। और अगर आज मैं आप लोगों के साथ इस हवाले पर गौर कर रहा हूँ और इसको आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, तो याद रखिए कि हमें इसके कॉन्टेक्स्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। और कॉन्टेक्स्ट क्या है कि ये वो ज़माना है कि जिस वक्त कोढ़ी जो हैं वो किसी भी सूरत में माशरे में रहने के लायक नहीं थे, और कोढ़ियों के लिए ये इजाज़त ही नहीं थी खुदा की तरफ से और फिर इसके बाद माशरे की तरफ से कि माशरा उनको अपनी हदूद के अंदर कबूल करे। और अगर हम एबार की किताब के 13वें बाब को देखें तो वहां पर हमें दिखाई देगा कि कोढ़ जैसा मूजी मर्ज अगर किसी शख्स को लाहक हो जाए तो फिर एक तो खुदा का कलाम कहता है कि यह जिल्द की बला है, और दूसरी चीज यह है कि उसको नापाक करार दे दिया जाता, और इस हाल में उस शख्स को मरने के लिए छोड़ दिया जाता, ताकि क्योंकि ये एक ऐसा मर्ज था कि जिसका कोई इलाज जो है वो उस वक्त मौजूद नहीं था, और इसलिए उस शख्स को सोसाइटी से, माशरे से और उस लश्करगाह से बाहर निकाल दिया जाता था जिसमें बनी इस्राएली कौम जो थी वो रहती थी। और उसके बाद भी जब खुदावंद यीशु मसीह का ज़माना आया तो तब भी कोढ़ियों के लिए कोई स्पेस मौजूद नहीं थी। और याद रहे कि ये वो वक्त है कि जब बीमारी और गुनाह को यकजा करके देखा जाता, यानी अगर कोई शख्स जो है वो किसी बीमारी में मुब्तला हो गया तो आम जो परसेप्शन उसके लिए बनता था वो क्या था कि इस शख्स ने ज़रूर कोई बड़ा गुनाह किया है जिसकी वजह से ये किसी बीमारी में मुब्तला हुआ है। और अगर हम कोढ़ की बात करें तो कोढ़ जो है वो एक ऐसा मर्ज था कि जिसका ना तो कोई इलाज, और एक इंतहाई मर्ज और एक इंतहाई वबा के तौर पर ये माना गया कि जिसमें गिरफ्तार होने वाला शख्स जो है वो आहिस्ता आहिस्ता मौत के मुंह में चलता चला जाता था। एक ऐसी बला कि जो धीरे धीरे इंसान को घुन की तरह खाती चली जाती थी और उसका बदन खत्म होना शुरू हो जाता था। और ऐसी सिचुएशन में मुब्तला एक शख्स जो है वो खुदावंद यीशु के कदमों में आता है, वो उसके पास आता है। और दोस्तों, कोढ़ एक इंतहाई मूजी मर्ज तस्वुर किया गया। क्यों? क्योंकि उसके लिए कहा गया कि ये छूती मर्ज है जो छूने से बढ़ता है, फैलता है। और जिस वक्त वो कोढ़ी यीशु के कदमों में आता है और उससे ये आकर कहता है कि अगर तू चाहे तो मैं पाक साफ हो सकता हूँ, ये बड़ी मानी खेज पुकार है। ये पुकार सिर्फ उसके कोढ़ के मर्ज से रिहाई हासिल करने की पुकार नहीं है, बल्कि कोढ़ का मर्ज जो है और ख़ास तौर पर कोढ़ का मरीज जो है वो एक ज़ॉम्बी की सी ज़िंदगी बसर करता है, यानी
वॉकिंग डेड की जिंदगी, और जो कोड़ का मर्ज है वो इंसान को जीते जी एक मुर्दे किसी कैफियत में मुब्तला कर देता। और इस सूरत हाल में जब एक शख्स जो सिर्फ खुदावंद से अपने कोड़ के लिए मुल्तजी नहीं है, बल्कि हकीकत में वो अपनी जिंदगी खुदावंद से क्लेम कर रहा है कि अगर तू चाहे तो मैं पाक साफ हो सकता हूं। और मेरे दोस्तों, याद रखिए कि मसीह ने उसके साथ जो अमल किया वो यकीनन एक बड़ा ही गौर तलब अमल है। और खुदावंद यीशु मसीह उस कोड़ में मुब्तला शख्स को देखकर कोई 6 फीट पीछे नहीं हट गए। खुदावंद ने उस वक्त कोई मास्क नहीं मुंह पर लगा लिया कि भाई इसको तो कोड़ है, मैं इसके करीब नहीं जा सकता, बल्कि खुदावंद ने क्या किया कि उस छूती मर्ज में मुब्तला शख्स को, कि जिसको माशरे ने अपनी हदूद से बाहर निकाला है, उस शख्स को आगे बढ़कर छुआ। और ये कैसा खूबसूरत लम्स है, ये लम्स मसीहा था कि जिसने उस कोड़ में गिरे हुए शख्स को, जिसने उस मुसीबत में गिरफ्तार शख्स को न सिर्फ कोड़ से रिहाई दे दी, बल्कि उसको मुर्दा जिंदगी से बहाल करके, उसको एक मुर्दापन से निकालकर नई जिंदगी की रमक में उसको दाखिल कर दिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और हम खुदा की तारीफ करते हैं कि ये लम्से खुदावंदी ही है कि जो इस बात की मजहर थी कि जो लम्स, जो टच उसको किया जा रहा है वो कोई आम शख्स नहीं है, बल्कि वो अल मसीह है, वो मसीह मौदा है, वो मसीह शाफी है। और जिस वक्त उस शाफी मसीहा ने उस कोड़ी को छुआ तो सिर्फ उसका बदन शिफा नहीं पाता, बल्कि दोस्तों ये उस परसेप्शन को खत्म करने का भी एक बहुत बड़ा सोर्स माना जाता है कि जो लोगों के जहन में था कि अगर इस शख्स को छुआ गया तो यकीनन ये मर्ज फैल जाएगा। वो परसेप्शन जो ये बयान करता है कि जो शख्स कोड़ी है, जो शख्स किसी मूजी मर्ज में मुब्तला है, ये मर्ज जो है यकीनन उसके किसी गुनाह की वजह से है। तो दोस्तों, खुदावंद यीशु ने उसको छूकर, उसको टच करके, अपना लम्स उसको देकर इस बात की नफी कर दी कि ये बेशक कितना बड़ा मूजी मर्ज क्यों ना हो, बेशक कितना ही छूती क्यों ना हो, लेकिन मेरे खुदावंद तक उस छूती मर्ज की कोई भी लहर जो है वो पहुंच नहीं सकती। उस छूती मर्ज की कोई भी उसका जो असर है वो मेरे खुदावंद तक पहुंच नहीं सकता, बल्कि मेरे खुदावंद के हाथों से छुआ हुआ वो शख्स, मेरे खुदावंद के लम्स में आया हुआ वो शख्स अपनी उस सारी बीमारी और उस कोड़ से आज़ादी हासिल करता है। प्रेज द लॉर्ड। और दोस्तों, आज हम इस बात को सोचें, इस बात को समझें कि गुनाह जो है वो ना सिर्फ हमें जिस्मानी बल्कि रूहानी तौर पर कोड़ी बनाता है। और जो शख्स गुनाह के ज़ेरे असर जिंदगी बसर करता है उसकी हालत भी एक ज़ॉम्बी की सी ही है, उसकी हालत भी एक वॉकिंग डेड की सी है कि वो है तो जिंदा लेकिन रूहानी तौर पर वो मौत का शिकार है। और मेरे दोस्तों, जिस्मानी बीमारी से शिफा देने के लिए तो डॉक्टर्स मौजूद हैं, जिस्मानी बीमारी से रिहाई देने के लिए आज तरह तरह के अमराज के लिए मुख्तलिफ अद्वियात मौजूद हैं, लेकिन रूह की बीमारी से हमें कौन आजाद करेगा? रूह की बीमारी से हमें कौन पाक साफ करेगा? और वो कौन है जो पाक साफ कर सकता है? और यकीनन वो मेरा और आपका खुदावंद है, जो हमें ना सिर्फ जिस्मानी बल्कि रूहानी बीमारियों से, ना सिर्फ जिस्मानी कोड़ से बल्कि रूहानी कोड़ से, ना सिर्फ जिस्मानी जिल्द की बला से बल्कि रूहानी जिल्द की बला से भी आज़ाद करने की कुदरत रखता है। खुदावंद की तारीफ हो। और आज मेरे भाइयों, मेरी बहनों, हमें इस बात के लिए सोचने की ज़रूरत है कि आज मेरी ज़िंदगी में कौन सी कमियां हैं, कौन सी कमजोरियां हैं। आज मेरी जिंदगी में रूहानी जो मेरी हैसियत है वो क्या है?
کہ آج میری روحانی کیفیت وہ خداوند کے نام کو عزت اور جلال دینے کے لیے بابرکت ہے، یا کہیں غلطی سے یا جانے یا انجانے میں میری روح جو ہے وہ گناہ کے کوڑ میں مبتلا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ آج یہ ایک بڑا سوال ہے کہ روح کے کوڑ سے ہمیں آزاد کون کر سکتا ہے؟ تو جواب بڑا سادہ ہے اور صرف المسیح کی ذات مبارکہ۔ اور میرے بھائی میری بہن، آئیے آج اپنی زندگیوں کا اس کے سامنے اقرار کریں۔ اور دوستو، بے شک عین اس وقت کہ جب ہم گناہ کے کوڑ سے مردہ زندگی بسر کر رہے تھے، عین اس وقت ہمارا مسیحا ہمارے گناہوں کو اپنے اوپر اٹھا کر قربان ہوا۔ اس نے ہمیں نہ صرف جسمانی بلکہ روحانی بیماریوں سے آزاد کر دیا۔ اس بات کے لیے ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اور آج ہم سبوں کو ضرورت ہے کہ ہم نہ صرف جسمانی بلکہ روحانی طور پر جو ہماری بیماریاں اور جو ہماری کمزوریاں ہیں ان کو لے کر یسوع کے قدموں میں حاضر ہوں، تاکہ خدا ان کا عظیم اور جلالی نام ہماری زندگی میں فاتح ٹھہرے اور ہم اپنے روحانی کوڑ سے آزاد ہوں، یعنی گناہ کے کوڑ سے آزاد ہو کر یسوع کے لہو میں دھل کر پاک اور زندہ قربانی کے طور پر اپنی زندگی اس کی نظر کریں، تاکہ اس کے بچائے ہوئے لوگوں میں ہمارا شمار ہو۔ اور اس خیال کے وسیلے سے خدا آپ لوگوں کو برکت دے، آمین۔ آئیے اپنے سروں کو خدا کے حضور جھکائیں اور دعا کریں۔ پروردگار سچے زندہ بزرگ رحیم مہربان قدوس خدا، تو جو تھا اور جو ہے اور جو یقیناً آنے والا ہے، خدا تو جو جلال کا بادشاہ ہے، پروردگار ہے، خدا عظیم اپنا رحم ہم پر ظاہر کر۔ اور خدا دیکھ پیارے باپ آسمانی، ہم نے اپنے گناہوں کو، اپنی خطاؤں کو اور اپنی تقصیروں کو تجھ پر لاد دیا ہے، اور خدا جس مرض کا مداوع ہم خود نہیں کر سکتے، جس گناہ کے مرض سے ہم خود چھٹکارا نہیں پا سکتے، اس کو آج ہم تیرے قدموں میں رکھتے ہیں۔ تو سے منت کرتے ہیں کہ تو خود اس کا علاج کر اور ہماری روحوں کو گناہ کے کوڑ سے آزاد کر کے ہمیں ہمیشہ کی زندگی میں داخل کر، یسوع کے نام میں آمین۔ آئے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں بخش دے، اور جس طرح ہم اپنے قصور کو معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے قصور ہم معاف فرما۔ ہمیں آزمائش نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، کہ بادشاہی، قدرت اور جلال ہمیشہ تک تیرا ہی ہے، آمین۔ اور اب ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت اور شراکت، اس کی تسلی اور اس کا اطمینان اب سے لے کر ہمیشہ تک کل مقدسین کے ساتھ اور بالخصوص دیکھنے والے تمام عزیز و اقارب کے ساتھ ہوتا رہے، آمین آمین۔ خدا ان کی تعریف۔ اور دوستو، رخصت ہونے سے قبل میری ایک چھوٹی سی گزارش جو ہمیشہ کی طرح یہی ہے کہ اس مارننگ ڈیووشن میں خود بھی جب آپ شریک ہوتے ہیں تو خدا کا یہ زندہ کلام اپنے دوست احباب اور عزیز و اقارب تک بھی پہنچائیے۔ بہت سی زندگیوں کو خدا کا کلام سنانے اور خدا کا کلام پہنچانے کا سبب بنیے، تاکہ خدا ان کی برکت اور خدا ان کا فضل آپ لوگوں پر قائم رہے۔ اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، اور ضرور اس کو سبسکرائب کیجئے۔ لیکن یہ سبسکرپشن کے لیے جو میں بات کرتا ہوں، یہ ان لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا۔ جن لوگوں نے اس چینل کو سبسکرائب کیا ہے وہ دوبارہ اس کو سبسکرائب مت کیجئے۔ خدا آپ کو برکت دے، خدا ان کی شفقت آپ کے ساتھ رہے، آمین۔